नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ न्यूज़ इंडिया फर्स्ट पर। मैं सोनम चड्ढा आप सभी का स्वागत करती हूँ। हालांकि किसी परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी मैं आपको करा देती हूँ। ममता तेवतिया जी हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं। आज ब्लॉक पर क्या कुछ विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं, सबसे पहले उस पर चर्चा कर लेंगे, फिर करेंगे आगे की बातें। कुछ और भी लोगों की समस्या है जो आप तक पहुंचानी है। सूत्रों के हवाले से बहुत कुछ खबर होती है मैडम, जो आप तक रखनी है। सबसे पहले आपका स्वागत करूंगी अपने चैनल पर। और आज क्या कुछ विशेष है यहाँ पर? आज यूपी विकसित भारत के लिए संगोष्ठी की गई थी, जिसमें सारी आपकी बेसिक सुविधाएं, खेलकूद के मैदान, स्वास्थ्य, शिक्षा, आईटी विभाग और भी बातों पर चर्चा की गई। मनरेगा पर सारे विकास के लिए चर्चा की गई। अगर यूपी विकसित होगा तो भारत विकसित होगा, देश तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा। तो इसके लिए आज ब्लॉक स्तर पर संगोष्ठी रखी गई थी। सबसे पहले मैम, विकसित भारत ये अभियान आज यहाँ पर सुनने के लिए मिला है, जो लोगों का यहाँ पर कुछ विज्ञापन भी सौंपे जा रहे हैं। तो वहीं मैं आज ग्रामों की बात कर लेती हूँ। ग्रामों पर लगातार आपने देखा है आपका भरपूर प्यार और सहयोग मिला है। आपके कमेंट सेक्शन के माध्यम से भी मैं आपके गाँव में गई हूँ, वहाँ की बातें रखी हैं, वहाँ की समस्याएँ सुनी है। मैम, अगर गाँवों में जाते हैं और ग्राउंड जीरो से अगर मैं देखती हूँ, ज़मीनी स्तर पर मैं जाती हूँ, कहीं तो गाँवों में बहुत ज़्यादा तरक्की देखने के लिए मिलती है, और कहीं जब किसी गाँव में जाता है तो बद से बदहाल वहाँ के हालात दिखते हैं। इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? इस पर सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि हमारे लिए जितने भी गांव हैं, जितना अपना क्षेत्र लगता है, सब बराबर है। सबके लिए हम सारे काम कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन कई जगह आपसी विवाद के कारण काम नहीं हो पाते हैं, और कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारे पास तक शिकायतें वो आ ही नहीं पाती हैं। जो ग्राम प्रधान होते हैं वो गद्दी आसीन हो जाते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर जो उनका कार्य होता है वो शून्य दिखता है। लोगों का भी कहना है, जो गाँव वासी है, कि प्रधान जी उस तरीके से उनको रेस्पॉन्स नहीं दे पाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसको क्या कहेंगे आप मैम? जो ग्राम प्रधान है वो उस तरीके से कार्य क्यों नहीं कराते? अगर मैं अर्थव्यवस्था की बात करती हूँ, फंडिंग की बात करती हूँ, तो फंडिंग तो सभी पर लगातार होती है, लेकिन वो उसको सुचारू रूप से उसमें प्रयोग क्यों नहीं ला पाते? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, आपसी उनके कुछ मतभेद होंगे या जो भी होगा, बट ये है कि हर प्रधान के लिए और सारे ही ग्रामवासियों के लिए इतना ही कहना चाहूँगी कि सब आपस में मिलजुल कर अगर काम करेंगे तो बहुत अच्छा होता है। तभी आपका एक गांव विकास की तरफ जाता है। गांव में सिर्फ हम लोग देखते हैं सिर्फ नाली की तरफ ध्यान जा रहा है, खड़ंजे की तरफ ध्यान जा रहा है, या फिर कि मेरा ये पाइप नहीं डला, ये नहीं हुआ। आप लोग उस स्तर से नहीं देखना चाहते गांव को, जिस स्तर से देखना चाहिए। गांव में सुविधाओं के साथ साथ आपको अपने बच्चों की एजुकेशन, स्कूल में मुझे नहीं लगता कि कोई भी जाता होगा कि स्कूल में जाकर एक बार ये भी देख ले कि कौन सी क्लास के बच्चे को कितनी नॉलेज है। अब आप देखें, स्वास्थ्य की तरफ कोई किसी का ध्यान नहीं जाता। आप आधे हॉस्पिटल्स में ये होता है कि डॉक्टर्स हैं, पेशेंट नहीं जा रहे हैं, वो शहर की तरफ भागते हैं। वो भी सब पढ़ के वहाँ पर गए हुए हैं, सब अच्छा उनके लिए मेडिसिन वगैरह सब कुछ उपलब्ध कराई हुई हैं। तो ऐसा नहीं है, गांव का विकास है और हर चीज़ को भूलकर सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जी की पहल थी कि हर गांव में मानसरोवर होना चाहिए। ग्राउंड जीरो पर मैंने मैम देखा है, कहीं तो बहुत अच्छे सरोवर तैयार करे गए हैं और कहीं जो सरोवर की फंडिंग भी है वो गायब है। वहाँ पर उस तरीके से विकास ही नहीं है, मतलब उन तालाबों की सफाई ही नहीं कराई गई। अगर सफाई व्यवस्था की मैं बात करती हूँ, ग्राउंड जीरो से मैंने देखा है, तो हर ग्राम प्रधान का एक ये भी कहना है कि हमें जो सफाई कर्मचारी है एक मुहैया करा रखा है। तो गाँव में वो सफाई व्यवस्था उस तरीके से सुचारू रूप से नहीं हो पा रही है। और जैसे कि अब बरसात का मौसम है, तो सबसे बड़ी समस्या जो सफाई की देखने के लिए मिल रही है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? सफाई कर्मचारियों के लिए कहा जा सकता है कि हाँ, एक तो गांव बड़े हो जाते हैं, वो अपने काम पर जाते भी हैं, तो फिर उसके लिए अगर आपको गांव में एक व्यवस्था बनानी है तो उस व्यवस्था को सबको मिलजुल कर ही बनाना होगा। सफाई कर्मचारी जो आएगा अपने टाइम से आएगा, अपना काम करेगा। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रही हूँ, ना सफाई कर्मचारी का ले रही हूँ, ना किसी और का। बर ग्रामवासी अगर ये है कि अपने घर के सामने भी होता है ना कि भाई अपने घर तक साफ़ कर रहे हो ना, तो सफाई का हिस्सा तो सबके आता है, पूरा गांव आपका ही साफ़ होगा। तो सब मिलजुल कर अगर काम करेंगे और सफाई कर्मचारी को बुलाकर उसे कहा जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक हमारा ये सफाई करा या ये काम करा, तो लगता है कि ये व्यवस्था भी सुधर जाएगी। तो मैम, आज जो विशेषताएँ
उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज जो ब्लॉक प्रमुख पर ये विशेष कार्यक्रम किया गया, इस पर क्या कुछ विशेष है? ये अब हमारे देश को आज़ाद हुए 100 वर्ष हो जाएंगे 2047 में। तो 2047 तक हमें विकास को दिखाना है, विकसित यूपी कोई नहीं, विकसित भारत को, विकसित अपना देश दिखाना है। तो इसलिए हम सब अब अपने विकास स्तर को और ज़्यादा बढ़ाएंगे, इस पर प्रयत्नशील रहेंगे। इसीलिए आज हमारी जो संगोष्ठी थी उसमें हमने सबको कहा है कि आप शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, अपनी बेसिक ज़रूरतों पर, सब पर अपना ध्यान दें और साथ में हमें सहयोग करें। धन्यवाद। तो सुना आपने क्या कुछ कहा। ब्लॉक प्रमुख हैं ममता तेवतिया जी हैं। खबर को लेकर क्या है आपकी प्रतिक्रियाएं, कमेंट सेक्शन में बताएं। यदि आप भी किसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो फिर मैं यही कहूँगी कि कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रियाएं छोड़ें और ब्लॉक प्रमुख से अपनी बातें रखें। समस्त निस्तार आपका किया जाएगा। फिलहाल अभी तक इस खबर में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही किसी अन्य दूसरी खबर के साथ। तब तक खबर को लेकर क्या है आपकी प्रतिक्रियाएं कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर और फॉलो अवश्य कीजिएगा। साथ में हमारे सभी ऑफिशियल पेज को अप करना ना भूलें ताकि देख सके आप ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले मेरे साथ न्यूज़ इंडिया फर्स्ट पर। अभी तक के लिए इतना ही। साथ ही अपने शिवाजात के साथ ये विशेष कवरेज। धन्यवाद।